अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। आज नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 191 है। बयान किया गया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने कि जिन्हें अमाम कहा जाता है और जो बहुत इबादत गुजार शख्स थे, हजरत से अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझसे परहेजगारों की हालत इस तरह बयान फरमाएं कि इनकी तस्वीर मेरी नज़रों में भिड़ने लगे। हजरत ने जवाब देने में कुछ तामील किया, फिर इतना फरमाया कि ए हमाम, अल्लाह से डरो और अच्छे अमल करो, क्योंकि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी और नेक किरदार हैं। हमाम ने आपके इस जवाब पर इक्तफा न किया और आपको मजीद बयान फरमाने के लिए कसम दी, जिस पर हजरत ने खुदा की हम्द सना की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और ये फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू ने जब महलूकात को पैदा किया तो उनकी अतायत से बेनियाज और उनके गुनाहों से बेहतर होकर कारगाहे हस्ती में उन्हें जगह दी, क्योंकि उसे न किसी मासियत कार की मासियत से नुकसान और न किसी फर्माबरदार की अताअत से फ़ायदा पहुंचता है। उसने ज़िंदगी को सरसमान उनमें बांट दिया है और दुनिया में हर एक को उसके मुनासिब हाल महल पर रखा है। चनाचे फजीलत उनके लिए है जो परहेजगार हैं, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जची तुली हुई, पहनाओ दरमियाना रवि और चाल ढाल फड़वतनी है। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से उन्होंने आंखें बंद कर ली और फ़ायदामंद इल्म पर कान धर लिए हैं। उनके नफ्स ज़हमत और तकलीफ में भी वैसे ही रहते हैं जैसे आराम और आसाइश में। अगर ज़िंदगी के मुकर्रर मुद्दत ना होती तो अल्लाह ने उनके लिए लिख दी है, तो सवाब के शौक़ और अताब के खौफ से उनकी रूहें उनके जिस्मों में चशम ज़दन के लिए भी न ठहरती। हालिक की अज़मत उनके दिलों में बैठी हुई है, इसलिए कि उसके माँ सिवा हर चीज़ उनकी नज़रों में जलील ख्वार है। उनकी जन्नत का ऐसा ही यकीन है जैसे किसी को आंखों देखी चीज़ का होता है, तो गोया वो इसी वक्त जन्नत की नेमतों से सरफराज हैं। और दोज़ख का भी ऐसा ही यकीन है कि जैसे कि वो देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ का अजाब उनके गुर्दो पेश मौजूद है। उनके दिल गमज़दा और महजून और लोग उनके शेरा इज़्ज़ा और इसे महफूज मामून हैं। उनके बदन लागर, ज़रूरियात कम और नफ्से नफसानी ख्वाहिशों से बड़ी हैं। उन्होंने चंद मुख्तसर से दिनों की तकलीफ पर सब्र किया, जिसकी नतीजा में दायमी आसाइश हासिल की। ये एक फ़ायदामंद तजारत है जो अल्लाह ने उनके लिए मुहैया की। दुनिया ने इन्हें चाहा मगर उन्होंने दुनिया को न चाहा। उसने उन्हें कैदी बनाया हुआ तो उन्होंने अपने नफ्सों को फिदिया देकर उसने से छुड़ा लिया। रात होती है और अपने पैरों पर खड़े होकर कुरान की आयतों को ठहर ठहर कर तलावत करते हैं, जिससे अपने दिलों में गम और ज़ंदा ताज़ा करते हैं और अपने मर्ज का चारा ढूंढते हैं। जब किसी ऐसी आयत पर उनकी निगाह पड़ती है जिसमें जन्नत की तरगीब दिलाई गई हो तो उसकी तमा में उधर झुक पड़ते हैं और उसके इश्तियाक में उनके दिल बेताबाना खींचते हैं और ये ख्याल करते हैं कि वो पुरकैफ मंजर उनकी नज़रों में सामने है। और जब किसी आयत पर नजर पड़ती है जिसमें दोज़ख से डराया गया है तो उसकी जानिब दिल के कानों को झुका देते हैं। ये गुमान करते हैं कि जहन्नुम के शोला की आवाज़ और वहाँ की चीखो पुकार उनके कानों के अंदर पहुँच रही है। अपनी कमरे झुकाए और घुटने और पैरों के किनारे ज़मीन पर बिछाए हुए हैं और अल्लाह से गुलखुलासी के लिए इल्तिजा करते हैं। दिन होता है तो वो दानिशमंद आलम नेकुकार और परहेजगार नजर आते हैं। खौफ ने इन्हें तीरों की तरह लागिर कर छोड़ा है। देखने वाला इन्हें देखकर मरीज समझता है, हालांकि उन्हें कोई मर्ज नहीं होता। और जब उनकी बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि उनकी अक्ल में फतूर है, बल्कि नहीं, वो तो एक दूसरा ही खतरा लाहक है। वो अपने अमाल की कम मिकदार से मुतमईन नहीं होते और ज्यादा को ज्यादा नहीं समझते। वो अपने ही नफ्सों पर कोताहियों का इल्जाम रखते हैं, अपने अमाल से खौफजदा रहते हैं। जब उनमें से किसी एक को सराहा जाता है तो वो अपने हक में कही हुई बातों से लर्ज उठता है। ये कहता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अपने नफ्स को जानता हूँ, मेरा परवरदिगार मुझसे भी ज्यादा मेरे नफ्स को जानता है। खुदाया इनकी बातों पर मेरी गिरफ्त न करना, मेरे मुतालिक जो ये हुस्न ज़न रखते हैं मुझे इससे बेहतर करार देना और मेरे उन गुनाहों को बख्श देना जो इनके इल्म में नहीं है। इनमें से एक ऐसी इलामत है कि तुम इसके दीन में इस्तेहकाम, नरमी, खुशी हल्की के साथ, दूरअंदेशी, ईमान में यकीन, इस्तवारी, बुर्दबारी के साथ, दनाई, खुशहाली में मयाना रवि, इबादत में जुज़ो नियाजमंदी, फ़िक्र फ़ाक़ा में आन बान, मुसीबत में सब्र, तलबे रिज़्क़ में हिलाल पर नज़र, हदायत में कैफ़ो सरूर और तमा से नफ़रत और बेताल्लुकी देखोगे। वो नेक अमाल बचा लाने के बावजूद खाइफ रहता है। शाम होती है तो इसकी नज़र अल्लाह का शुक्र है और सुबह होती है तो उसका मकसद याद खुदा होता है। रात खौफो खतर में गुजारता है, सुबह को खुश उठता है। खतरा उसका कि रात गफलत में न गुजर जाए और खुशी इस फजल और रहमत की कि दौलत पर जो उसे नसीब हुई है। अगर उसका नफ्स किसी नागवार सूरत हाल के बर्दाश्त करने से इनकार करता है तो वो उसकी मनमानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। जावदानी नेमतों में उसके लिए आंखों का सरूर है, दार फानी की चीज़ों से बेताल्लुकी बेनियाजी है। उसने इल्म में हिलम और कोल में फेल और अमल को सोमो दिया है। तुम देखोगे कि उसकी उम्मीदों का दामन
दामन कोताह, लफ्ज़िश कम, दिल मतवाज़ी और नफ्स काने, ग़ज़ा कलील, रवैया बेरहमत, दीन महफूज, ख्वाहिश मुर्दा और गुस्सा नापैद है। उसने भलाई ही की तवक्को हो सकती है और उससे गजंद का कोई अंदेशा नहीं होता। जिस वक्त जिक्र खुदा से गाफिल होने वालों में नजर आता है, जब भी जिक्र करने वालों में लिखा जाता है, क्योंकि इसका दिल गाफिल नहीं होता, और जब जिक्र करने वालों में होता है तो जाहिर ही है कि उससे गफलत शुआरों में शुमार नहीं किया जा सकता। जो इस पर जुल्म करता है उससे दरगुजर करता है, जो इसे महरूम करता है उसका दामन अपनी अता से बढ़ देता है, जो इससे बिगाड़ता है इससे बनाता है। बेहुदा बकवास उसके करीब नहीं भटकती, उसकी बातें नरम, बुराइयां नापैद और अच्छाइयां नुमाया हैं। खूबियां उभर कर सामने आती है, बदियां पीछे हटती हुई नजर आती हैं। ये मुसीबत के झटकों में कोहे हलम व वक़ार, सख्तियों पर साबिर और खुशहाली में शाकिर रहता है। जिसका दुश्मन भी हो उसके खिलाफ बेजा ज़्यादती नहीं करता, और जिसका दोस्त होता है उसकी खातिर भी कोई गुनाह नहीं करता, कबल इसके कि इसकी किसी बात की हलाफ गवाही की ज़रूरत पड़े। वो खुद ही हक का एतराफ़ कर लेता है, ईमानत को ज़ाया और बर्बाद नहीं करता जो इसे याद दिलाया गया हो, इसे फरामोश नहीं करता, न दूसरों को बुरे नामों से याद करता है, न हमसायों को गजंद पहुंचाता है, न दूसरों की मुसीबतों पर खुश होता है, न बातिल की सरहद में दाखिल होता है, और न जाहो हक से कदम बाहर निकालता है। अगर चुप साध लेता है तो इसकी खामोशी से इसका दिल नहीं बुझता, अगर हंसता है तो आवाज बुलंद नहीं करता, अगर उस पर ज्यादती की जाए तो सह लेता है ताकि अल्लाह ही उसका इंतकाम ले। उसका नफ्स उसके हाथ हो मुशक्कत में मुब्तला है और दूसरे लोग उससे अमन और राहत में हैं। उसने आखिरत की खातिर अपने नफ्स को जहमत में और हल्के खुदा को अपने नफ्स से राहत में रखा है। जिनसे दूरी इख्तियार करता है तो ये ज़हद व पाकीज़गी के लिए होती है, और जिनसे करीब होता है तो ये खुश्क हल्की रहम दिली की बना पर है। न इसकी दूरी गरूर और कबर की वजह से और न इसका मेल जोल किसी फरेब और मकर की बना पर होता है। रावी का बयान है कि इन कलिमात को सुनते सुनते हमाम पर गशी तारी हो गई और इसी आलम में उसकी रूह परवाज कर गई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खुदा की कसम मुझे इसके मुतल्लिक यही खतरा था। फिर फरमाया कि मुअस्सर नसीहतें नसीहत पजीर तबीयतों पर यही असर किया करती हैं। इस वक्त एक कहने वाले ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फिर क्या बात है कि खुद आप पर ऐसा असर नहीं होता? हजरत ने फरमाया कि बिलाशुबा मौत के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, वो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता, और इसका एक सबब होता है जो कभी टल नहीं सकता। ऐसी गुफ्तगू से जो शैतान ने तुम्हारी जुबान पर जारी की है बाज आओ, और ऐसी बात फिर जुबान पर ना लाना।